हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ राइजिंग स्टार कोलैब विद कॉमर्स बाय शुभम पुरोहित। सो भाई साहब, आपको यहाँ पर बिजनेस स्टडी की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है ना। बाकी की 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, चैप्टर वाइज चल रहे हैं अपन ना। पीछे से अपन ने स्टार्ट करा था और अपन आज पहुंच चुके हैं फोर्थ और फिफ्थ वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए। और अभी इसके बाद अपन कुछ और भी चीजें मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी को बिजनेस स्टडीज के लिए जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो स्टार्स वाले हैं वो तो खैर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़े ही दिन में आपको और भी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट वाले प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर वाइज मिलते जा रहे बेटा, तो इनको याद कर लो, ठीक है ना। इनमें से भी मैं बता दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन से, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2 नंबर में पूछ सकता भैया। कितने नंबर में पूछेगा बेटा? 2 नंबर में। इंपोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 5 स्टार बने, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत हाई लेवल के हैं। अब भैया बहुत सारे क्वेश्चन बताओगे क्या आप? हाँ, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, बट इसमें क्या होगा ना, क्वेश्चन उनको तुम लोग देख लेना। 5 क्वेश्चन, मतलब इसमें जो 5 स्टार लगे ना, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बात फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही सही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। ये वाला अच्छे से करके जाना भाई। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल और डिविजनल, ये वाला भी एक। और ये 2 क्वेश्चन तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 100% चांसेस है। और तुम जो कह रहे हो टॉप 50 क्वेश्चन के लिए वोट करते चलो। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ला सकते हैं, तो फिर अपन टॉप 50 भी ला देंगे। किस तारीख को? 15 तारीख को, क्योंकि कल मैं आपका ये पूरा सेशन खत्म कर दूंगा जो मेरे आईएमपी क्वेश्चन के चल रहे थे। उसके बाद मैं टॉप 50 की सीरीज चालू कर दूंगा। तो टॉप 50 भी अपन लाके दे देंगे, विथ आंसर भी लाने की कोशिश करूंगा मैं कि आंसर सही लेऊंगा मैं, ठीक है ना। बट वोटिंग होनी चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में, तो अच्छा लगेगा तो मैं लाने की कोशिश करूंगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन टॉप 50 में भी रहेंगे। अभी बता देता हूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या कह रहा है बेटा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इस चैप्टर के अंदर। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर मैं गिने चुने आपको बता देता हूँ, तो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तो ही सही। बट अगर आप मतलब बस कि भैया इतना सारा याद नहीं होगा, तो एक तो फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कर लो पहले, फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस कर लो पहले, और उसके बाद आपकी इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इसके टाइप भी पूछ सकता है भाई। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या क्वेश्चन है? आगे आपका व्हाट डू यू मीन, ये तो हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, ठीक है चलो। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग आपको बताना है, एक्सप्लेन इट, ठीक है ना। फिर है गुड, ये देखो अभी घुमा फिरा के पूछा था आपके बोर्ड प्री बोर्ड के एग्जाम में, व्हाई डज द गुड ऑर्गेनाइजेशन लीड बेनिफिट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फिर व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद है व्हाट इज द स्टेप्स या प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। फिर डेलीगेशन की एलिमेंट बताने आपको। फिर व्हाट डी डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने। और आखिरी में आपका क्वेश्चन सेंट्रलाइजेशन और डिससेंट्रलाइजेशन। आप इस तरीके से इसको क्वेश्चंस को पूरा 15 क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से देखिएगा और करिएगा। और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दिए, 3 से 4 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर उसके बाद संगठन से आप क्या समझ सकते हैं। संगठन की परिभाषा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बोला था मैं। और उसका संगठन के महत्व उद्देश्य, औपचारिक अनौपचारिक में अंतर देखने को जरूर मिलेगा आपको। कार्यात्मक और प्रभावी संगठन में भी अंतर आपको देखने को अवश्य मिलेगा इसमें। उसके बाद आपको संगठन ढांचे की क्या अर्थ है। फिर उसके बाद औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, उसके लाभ। अनौपचारिक संगठन से आप क्या, उसके लाभ और हानि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। ऑथोरिटी यानी अधिकार और उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंतर बताना आपको। फिर कार्यात्मक संगठन और प्रभावी संगठन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा संगठन की विशिष्टीकरण के लाभ बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद संगठन की ये जो प्रक्रिया है ये अच्छे से करके जाइएगा आप। फिर डेलीगेशन के तत्व आपको करके जाना है। फिर प्रभागी क्या है, उसके लाभ हानि। फिर उसका केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये कुछ 15-15 क्वेश्चन है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे तो शायद तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगा भाई, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं अपन। तो भैया ये 15 क्वेश्चन थे, तो ये सारे करेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले डिफरेंस कर लो फॉर्मल इनफॉर्मल का फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर क्या डिफरेंस करना है आपको, एक आपका डिफरेंस था अपना, कौन सा वाला डिफरेंस बताया था मैंने, एक आपको एक और डिफरेंस बताया था ना, कहाँ का था, कहाँ गया भाई।
चलो हाँ ये मिल गया अपने को। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस था, एक बार वो देख लेते अपन, यही था ना नंबर 4 का, 1 2 3 4 वाला, हाँ फंक्शनल और डिविजनल और फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है ना। पहले ये 2 क्वेश्चन करो अच्छे तरीके से और फॉर्मल और इनफॉर्मल के टॉपिक पढ़ लो, ये 4 क्वेश्चन भी कर लेना तुमने तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर अच्छे नंबर वो 90+ वाले तो फिर तो सारे कर लो, बट अगर आपको चार, आपको इतने सारे आंसर याद नहीं हो रहे तो मात्र 4 क्वेश्चन इस टॉपिक्स कर लो, वो आने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है भाई सब। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। फिर उसके बाद क्या है ना, चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए थे अपन, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं अपन। चैप्टर नंबर 4 में क्या है ना, व्हाट डू यू मीनिंग बाय प्लानिंग, प्लानिंग किसे कहते हैं, डेफिनेशन उसकी। अब इसमें थोड़े चैप्टर मैंने अंदर के भी दे दिए, जैसे प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस टाइप से आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसा। फिर प्लानिंग इज डायनामिक प्रोसेस, एक्सप्लेन इट, प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्सप्लेन इट। तो ये जो स्टेटमेंट दो दो नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इंपोर्टेंस बताने आपको प्लानिंग की, ठीक है। फिर आपके बाद ऑब्जेक्टिव आपको बताने प्लानिंग के। फिर देन आफ्टर आपको बताने कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कर लेना है सबसे पहले, इसमें से ये करना भाई। क्या करना है सर, प्रोसेस कर ले, पहले प्रोसेस कर लो। उसके बाद लिमिटेशन बतानी भाई साहब आपको प्लानिंग की, ठीक है ना। फिर एलिमेंट्स कर लेना जितने भी है, एलिमेंट्स में बता दूं, डिफरेंस ये वाला जरूर करके जाइएगा, रूल्स और पॉलिसी का। उसके बाद आपको दो दो नंबर में टर्म्स देखने को मिलेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय बजट, व्हाट डू यू मीन बाय मेथड, व्हाट डू यू मीन स्ट्रेटेजी और व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स। तो ये जो टर्म्स मैंने दिए इनको वो अच्छे से कर लेना, गारंटी देना है इसमें से आएगी भाई। टर्म्स जरूर पूछेगा वो इनमें से दो नंबर में एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर का करके जाइएगा, और डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लानिंग और स्टैंडर्ड यूज प्लानिंग। ये कुछ आपके 12 क्वेश्चन है, 12 में से भी मैंने कुछ कुछ तो बोल ही दिया है, एक दो धीरे धीरे सब क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है ना। बट आपको अच्छे नंबर के लिए बस ये करना है, बाकी तो मैं धीरे धीरे और क्वेश्चन लाऊंगा, बट वोट होना चाहिए टॉप 50 का पहले भाई। जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब प्रोबेबिलिटी तो लाके रख देंगे भाई साहब आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो कॉमर्स गैंग फोड़ के आना भाई, बिजनेस के पेपर में फोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। नियोजन से आप क्या समझते हैं उसकी परिभाषा, नियोजन एक भौतिक प्रक्रिया है, ये वाक्य इसको एक्सप्लेन करिए आप। फिर नियोजन के महत्व, फिर नियोजन के उद्देश्य, नियोजन की प्रमुख विशेषता, विशेषता अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद आपको नियोजन की प्रक्रिया, फिर नियोजन की हानि, प्रक्रिया थोड़ी सी अच्छे से करके जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रक्रिया चरण, ठीक है ना। फिर उसके बाद नियोजन के तत्वों का बताना, तत्व अच्छे से करके जाइए, रूल्स और पॉलिसी के बारे में अंतर, मतलब नियम और नीतियों में अंतर। फिर उसके बाद ये जो मैंने बताई थी टर्म्स, ये एलिमेंट के अंदर ही आ जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन को अलग अलग करे हैं, क्योंकि देखो तुमको सिंपल सा, अब मैं बस टॉपिक बता दूं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को अलग अलग करके लग रहा हूँ, इसलिए तो तुमको लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है भैया यार, इतने सारे कैसे करेंगे, बट वो अलग अलग है इसलिए। फिर कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, बजट से आप क्या समझते हैं, पद्धति और विधि से क्या समझते हैं, रणनीति या व्यू से क्या समझते हैं, नियम से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अपन, तो क्या है, नीति यानी कार्यविधि में अंतर बताइए आप। फिर एकल उपयोगी योजना और स्थायी योजना में अंतर बताइए। तो ये कुछ आपके इंपोर्टेंट टॉपिक थे, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन, मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ के, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे। इसमें से तुम्हारे क्वेश्चन 110% आने के चांसेस हैं और आएंगे ही सही, ठीक है ना। अब मैंने जो क्वेश्चंस बोले ना बार बार कि ये अच्छे से कर लेना, ये अच्छे से कर लेना, तो ये थोड़े से अच्छे से कर ही लेना भाई साहब, ठीक है ना, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी कल अपन, यानी 14 तारीख है कल, तो कल आपका ये सेशन अपन खत्म कर देंगे यहाँ का आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके बाद अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉप 50, अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, बिल्कुल सिलेक्टेड सिलेक्टेड हम चुन के लाएंगे कि जिस बच्चों को भाई एंड टाइम है, अभी तक किताब तो खोली नहीं भैया, क्या करें, तो किताब नहीं खोली तो अभी अपन तुमको टॉप 50 क्वेश्चन भी दे देंगे, तो तुम्हारे पास 15 16 17 रहेगा, 3 दिन में तुमको टॉप 50 क्वेश्चन आराम से रटा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। आंसर सही बताना है तो ये भी कमेंट डाउन करो, और बहुत सारों का तो बच्चों का कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दिखा रहे हैं, मैं रिप्लाई सबका करूंगा अभी धीरे धीरे देख के, ठीक है ना, तो ये सब चीजें कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं, बाकी हाँ भैया ब्रह्मास्त्र आप रोज ना के तो आता नहीं है, ब्रह्मास्त्र आ जाएगा भाई अब मैं बोल के नहीं जा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, कल हम उसकी अपडेट डाल देंगे जैसे भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।